ये कहानी है उस घटना के 500 सालों के बाद की, जब मंकी किंग को बुद्धा ने पहाड़ के नीचे दबा दिया था। और आज 500 सालों के बाद एक सन्यासी और उसके 2 चेले उसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन पर एक टाइगर अटैक कर देता है और उससे डरकर दोनों चेले भाग जाते हैं। लेकिन वो टाइगर सन्यासी पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए सन्यासी को एक गुफा में घुसना पड़ता है। दरअसल ये वही गुफा थी जहाँ मंकी किंग पिछले 500 सालों से कैद था और वो उस सन्यासी से एक मांत्रिक कपड़ा खींचने को कहता है और सन्यासी के ऐसा करते ही मंकी किंग आजाद हो जाता है और साथ ही शामत आ जाती है उस टाइगर की, जो अनजाने में मंकी किंग को अपना शिकार बनाने की सोच रहा था। सब कुछ शांत होने के बाद मंकी किंग सन्यासी से कहता है कि दया की देवी ने मुझे तुम्हारे साथ जाकर धर्म ग्रंथ लाने को कहा है, जल्दी बताओ कहाँ चलना है। लेकिन सन्यासी उसे मना कर देता है और ये सुनते ही मंकी किंग कहता है कि अब मैं आजाद हूँ और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सन्यासी के सामान में रखा हुआ एक मुकुट खुद ब खुद मंकी किंग के पीछे जाता है और उसके सर पर जाकर चिपक जाता है, जिस वजह से मंकी किंग कहीं जा नहीं पाता। वो सन्यासी से पूछता है कि ये क्या है। तब सन्यासी मुकुट पर लिखे संस्कृत के मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर मंकी किंग तड़पने लगता है। तभी वहाँ दया की देवी प्रकट होती है और वो मंकी किंग से कहती है कि ये सन्यासी बुद्धा का भक्त है और इसीलिए ये अब तुम्हारा गुरु बन गया है और तुम्हें इसके साथ धर्म ग्रंथ को लेने जाना है ताकि तुम रास्ते में इसकी रक्षा कर सको। उसके बाद ये मुकुट खुद ब खुद तुम्हारे सर से उतर जाएगा। ये सुनकर मंकी किंग धर्म ग्रंथ को लेने हवा में उड़ जाता है, लेकिन उसे वापस लौटकर वहीं आना पड़ता है। तब सन्यासी उसे कहता है कि हमें वहां चलकर ही जाना होगा, वरना वो किताब हमें कभी नहीं मिलेगी। तभी वहां एक बड़ा ड्रैगन आकर उन पर हमला करता है और उनके घोड़े को भी खा जाता है। ये देख मंकी किंग उससे भिड़ जाता है और जरा सी देर में उसके होश ठिकाने लगा देता है। साथ ही उसे वो अपने जादू से एक घोड़ा बना देता है और अब ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। जबकि वहां से दूर शहर की एक सराय में कुछ नकाबपोश आते हैं और वो आदमी सफेद चुड़ैल कहकर डरने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। और अचानक वहाँ कुछ डीमंस आ जाते हैं, देखने में बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक, और साथ ही उनकी रानी यानी सफेद चुड़ैल भी आती है। वो उस आदमी का नकाब हटाकर कहती है कि बच्चे खुद उठाते हो और इल्जाम हम पर लगाते हो। इसके बाद वो उसकी आत्मा खींचकर उसे खत्म कर देती है और अपने महल में पहुंच जाती है और नहाने लगती है। और जब वो अपना मेकअप कर रही होती है तब उसके जादुई शीशे में सन्यासी दिखाई देता है, जो अब कुछ खंडरों के पास से गुजर रहा होता है। और तभी मंकी किंग को कुछ अजीब सा लगता है और उसके पास एक आदमी आता है। वो मंकी किंग को बंदर कहकर छेड़ने लगता है, लेकिन मंकी किंग अपनी दिव्य शक्ति से देख लेता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन है और उस पर हमला कर देता है। तभी उसका एक और साथी भी आ जाता है और ये दोनों के दोनों अब मंकी किंग से लड़ने लगते हैं। लड़ाई काफी भयानक रूप ले लेती है, लेकिन मंकी किंग भी अपने नाम का एक ही था और आखिरकार जीत उसी की होती है। इसके बाद वो उनसे पूछताछ करने लगता है। तब वो बोलते हैं कि हमारा नाम बाजी और वुजी है और हम भी तुम्हारी ही तरह सन्यासी के चेले हैं और इनकी रक्षा करने के लिए अब से इनके साथ ही चलेंगे। साथ ही सन्यासी भी आकर उनकी बात की गवाही देता है। तभी मंकी किंग को लगता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जो कि सफेद चुड़ैल थी। उसकी सेविकाएं उससे कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे शिकार खुद चलकर हमारी ही तरफ आ रहा है। चुड़ैल कहती है कि हाँ, बस एक बार मैं उस सन्यासी की आत्मा खींच लूं, फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। लेकिन परेशानी ये है कि ऐसा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। जबकि वो चारों आगे बढ़ते हुए अब एक वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं और सन्यासी कहता है कि आज की रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। और जब वो कोई शेल्टर देखने के लिए निकलते हैं तब उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन दरअसल वो वही सफेद चुड़ैल होती है, जो कि रूप बदलकर उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। मगर मंकी किंग को उस पर शक हो जाता है और जैसे ही वो अपनी दिव्य शक्ति से देखने वाला होता है, वो चुड़ैल जादुई धुंध फैला देती है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है। और ये लोग उस बूढ़ी औरत के साथ अंदर चले आते हैं, जहां उसकी दोनों बेटियों को देखकर बाजी उन पर फिदा हो जाता है और उनसे बात करने के लिए कुटिया के बाहर चला जाता है। जबकि वूजी उसे रोकता हुआ उसके पीछे जाता है, लेकिन मंकी किंग की जलन अभी भी कम नहीं होती। इसीलिए बुढ़िया उससे कहती है कि पास में ही एक नदी है, तुम वहां जाकर अपनी आंखें धो सकते हो। सन्यासी भी उसे ऐसा करने को कहता है, लेकिन जाने से पहले मंकी किंग सन्यासी के चारों तरफ एक घेरा बना देता है और उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए, इससे बाहर मत निकलना। इसके बाद वो नदी पर जाकर अपनी आंखें धोने लगता है। वहीं कुटिया में सन्यासी उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ है, और इसी वक्त वो छुपकर उस सन्यासी पर हमला करती है, जिसे घेरा रोक लेता है। तब वो उसे कहती है कि जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी एक राजा से कर दी गई, लेकिन तभी वहाँ अकाल पड़ गया और सबने मुझे डायन कहकर मार दिया। उसकी दर्द भरी कहानी को सुनकर सन्यासी खुद ही घेरे को तोड़कर उसके पास चला आता है और उस चुड़ैल
चुड़ैल को मौका मिल जाता है, लेकिन अब तक मंकी किंग को पता चल जाता है कि ये सब एक छलावा है और वो सही समय पर पहुंचकर उसकी असलियत देख लेता है और चुड़ैल फौरन भोलेपन का नाटक करते हुए बेहोश हो जाती है। लेकिन वो छुपके से उस शरीर को छोड़कर जाने लगती है, पर मंकी किंग उसके पीछे जंगल में जाता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। साथ ही वो बाजी और वुजी को भी चुड़ैलों से बचाता है, लेकिन उन दोनों को लगता है कि मंकी किंग पागल हो गया है और मासूम लोगों को मार रहा है। तभी वो चुड़ैल वापस से उस बुढ़िया के शरीर में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मंकी किंग उसे कोई मौका नहीं देता और एक ही वार में उसे मार देता है। मगर उसके वार से सिर्फ बूढ़ी औरत का शरीर ही मरता है और सन्यासी को लगता है कि मंकी किंग भ्रष्ट हो गया है और उसे रोकने के लिए वो मंत्रों का जाप शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो चुड़ैलें अपने महल में पहुंच जाती हैं और मंकी किंग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती हैं। वहीं सन्यासी अब मंकी किंग को मनाने की कोशिश करता है और उसे अपनी माला दिखाकर कहता है कि हम इसके जैसे हैं, आधे मोती उत्तर के और आधे दक्षिण के, लेकिन एक ही धागे से बंधे हुए हैं और इसी तरह हमें भी साथ चलना होगा। और ये चारों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और एक राज्य में पहुंच जाते हैं जहां एक राजा उनका स्वागत करता है। रात की महफिल में वो सन्यासी से कहता है कि हमारे राज्य पर चुड़ैल की नजर पड़ चुकी है और वो सारे बच्चों को पकड़कर ले जाती है, अब सिर्फ आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। लेकिन मंकी किंग को कुछ अजीब सा लगता है। तभी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और राजा से कहती है कि सुना दी अपनी झूठी कहानी, साथ ही सारे सिपाहियों को भी मार देती है, लेकिन सन्यासी को कुछ नहीं कहती। वो बताती है कि आज हमारा व्रत है, इसलिए हम तुम्हें आज नहीं खाएंगे। और मंकी किंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, जरा मेरे साथ आओ। और मंकी किंग उसके पीछे चला जाता है। वो एक कमरे में जाकर उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मुकुट उतरवा सकती हूँ, तुम्हें सिर्फ सन्यासी को मेरे पास अकेले में भेजना होगा, जिससे मैं उसे खा जाऊंगी और कोई भी इसके मंत्र नहीं पढ़ पाएगा। और मंकी किंग वापस से सन्यासी के पास आ जाता है और उसे चुड़ैल के पास जाने को कहता है। वहीं हम देखते हैं कि कैद किए हुए बच्चों के हाथ को काटकर खून इकट्ठा किया जा रहा है और उस खून को राजा पीता है। दरअसल वो सारे बच्चे चुड़ैल ने नहीं बल्कि राजा ने अगवा कराए थे, क्योंकि अपने खराब हाथ को ठीक करने के लिए रोज एक बच्चे का खून पीना पड़ता है। साथ ही उसका मंत्री बताता है कि अगर आप सन्यासी का खून पी लें तो आपका मर्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब रात को जब सन्यासी चुड़ैल से मिलने जाता है, तभी वहाँ मंकी किंग और बाकी दोनों चेले भी आ जाते हैं और ये सब चुड़ैलों से लड़ने लगते हैं। इनके बीच घमासान छिड़ जाता है और इसी बीच राजा के सिपाही सन्यासी को पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन मंकी किंग उनके पीछे जाता है। जबकि तहखाने में राजा सन्यासी को मारने ही वाला होता है कि तभी मंकी किंग वहाँ पहुँच जाता है और राजा पर हमला कर देता है। पर सन्यासी उससे राजा को छोड़ने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी मंकी किंग उसे छोड़ देता है और बच्चों को आजाद कराकर ये सब अब वहाँ से जाने लगते हैं। पर रास्ते में लोग सन्यासी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और इसी भीड़ में चुड़ैल अपना खेल खेलती है और मंकी किंग को दिखाती है जैसे वो लोगों के जरिए सन्यासी पर हमला करने वाली है और मंकी किंग उन्हें बचाने के लिए 2 लोगों की जान ले लेता है। लेकिन चुड़ैल की चाल सन्यासी देख नहीं पाते और उसकी इस हरकत पर गुस्सा करते हुए मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं, जिससे मंकी किंग तड़पने लगता है। तब सन्यासी उससे कहते हैं कि अब से तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हालांकि मंकी किंग उनसे माफी मांगता है, लेकिन सन्यासी उसे माफ नहीं करते और आखिरकार मंकी किंग को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन उसके जाते ही चुड़ैल सन्यासी को पकड़कर अपने महल की तरफ ले जाती है। इसके बाद बाजी और वुजी फैसला करते हैं कि वुजी सन्यासी को बचाने जाएगा और बाजी मंकी किंग को वापस बुलाने के लिए वुगु पर्वत पर जाएगा। लेकिन जब वो पर्वत पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मंकी किंग यहाँ नहीं है, लेकिन वो उसकी पोशाक ले लेता है। जबकि महल में सन्यासी चुड़ैल से पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों बन गई, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था। तब चुड़ैल कहती है कि जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो मेरे पिछले जन्म की थी और अब मैं तुम्हें मारकर अमर होने वाली हूँ। सन्यासी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे मारकर मुक्ति मिल सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तभी वुजी महल के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन चुड़ैल उसे रोकने के लिए मुर्दों की पूरी फौज खड़ी कर देती है। अचानक मंकी किंग की पोशाक पहने हुए बाजी भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर मुर्दों की फौज से लड़ने लगते हैं। जबकि महल के अंदर चुड़ैल सन्यासी की आत्मा को खींचना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते में दया की देवी आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने 500 साल पहले भी यही किया था, यानी सिर्फ अपनी नजरों से जो देखा था उसी पर फैसला करा था, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करो। इस बार तुम्हारे गुरु सन्यासी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी बात मानो और उनकी रक्षा करो। ये सुनकर मंकी किंग महल पहुंच जाता है। उसके आते ही उसकी पोशाक खुद ब खुद उसके शरीर पर चढ़ जाती है और बर्फीले पर्वत पर मंकी किंग का कहर बरसने लगता है। मुर्दों की फौज को खत्म करके वो चुड़ैल को भी रोक देता है, जिसके बाद गुस्से से
फुंकारती चुड़ैल मंकी किंग पर टूट पड़ती है, लेकिन मंकी किंग उसे मजा चखा देता है और उसे एक पर्वत में दफन करके सन्यासी के पास पहुंच जाता है, जहां सन्यासी उसे माफ कर देते हैं और उसके साथ बाहर आने लगते हैं। पर बाहर वो चुड़ैल मुर्दों के शरीर से एक भयानक रूप ले लेती है और सन्यासी को निगल जाती है, लेकिन मंकी किंग उससे लड़ने लगता है। पर इस बार बात कुछ और थी। वो चुड़ैल मंकी किंग पर भारी पड़ने लगती है और तब मंकी किंग खुद को सैकड़ों रूप में बांटकर उस पर हमला करता है और इस बार की चुड़ैल के पास कोई काट नहीं थी और आखिरकार वो हार जाती है। तभी उसके 3 दिन भी पूरे हो जाते हैं और बुद्धा उसे लेने आ जाते हैं, लेकिन सन्यासी उनसे कहते हैं कि वो सिर्फ भटक गई है और मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, आप बस उसे एक मौका दे दीजिए। बुद्धा कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और सन्यासी की मंजूरी मिलने पर वो चुड़ैल को उसके शरीर में भेज देते हैं, जहाँ सन्यासी उस चुड़ैल को समझाने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर उसका काला दिल भी पिघल जाता है और वो कहती है कि मैं इस नए जीवन के लायक नहीं हूँ और वो खुद को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी सन्यासी मंकी किंग से कहते हैं कि मेरे शरीर में चुड़ैल खुद को त्यागना चाहती है और अगर उससे पहले मैंने अपना शरीर त्याग दिया तो उसे एक नया और अच्छा जीवन मिल जाएगा, इसीलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। मंकी किंग ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन सन्यासी उसे ऐसा करने का हुक्म देते हैं और आखिरकार उसे उनका हुक्म मानना पड़ता है, जिस वजह से वो उन्हें खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों सन्यासी के पत्थर बने शरीर को साथ लेकर किताब की खोज में निकलने का फैसला करते हैं। दरअसल आत्मा को त्यागने से सन्यासी का शरीर पत्थर का बन गया था, लेकिन जब ये यात्रा शुरू करते हैं तो दया की देवी आदेश करती हैं और सन्यासी का एक हाथ ठीक हो जाता है और इस मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगले पार्ट में हम आपको इससे आगे की कहानी बताएंगे, जब ये लोग धर्म ग्रंथ को लेने हिंदुस्तान की तरफ आएंगे और वो भी एक जबरदस्त रोमांच होगा। और तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।